वसीम अकरम साहब की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और बाबर आजम को आउट नहीं कर सकता। यार देखो, बाबर आजम इज अ वेरी गुड प्लेयर, दुनिया के 3 टॉप बैट्समैनों में आता है। ये प्लेयर लाइक बाबर, फॉर इंस्टेंस जैसे ब्रायन लारा कभी उसने ओपन की थी वनडे में, मुश्किल था। सचिन को भी बॉलिंग करना मुश्किल थी वनडे में, बिकॉज ये अच्छी गेंदों को अच्छी शॉट्स मारते थे। बाबर आजम को आउट करने की जरूरत ही नहीं है। बाबर आजम को तो लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल मैचेस में खड़ा रहने दीजिए, जितना ज्यादा वो खड़ा रहते हैं दूसरी टीम का फायदा होता है। बाबर आजम का कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर के साथ वसीम अकरम साहब कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बढ़के और ऐसी ऐसी जो चवले आपको देखने को मिलती है ना, कि आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार इन लोगों को एनालिस्ट किसने बनाया है। सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने? यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें। वसीम भाई को स्टेडियम यार मुझसे नहीं पूछे ये सवाल यार, मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूं क्रिकेट का। ये कौन लोग हैं? कैसे हो सकता है बाबर तेंदुलकर? यार भाई वो जो खेला है वो कोई खेल ही नहीं सकता यार। मतलब लिटिल मास्टर सचिन यार प्लीज यार ये वाले सवाल हटा दें सिस्टम से। स्टेटमेंट आया वसीम अकरम का कि बाबर आजम को जो है वो आउट करना इतना ही मुश्किल है, इतना ब्रायन लारा को जितना रोहित शर्मा को आउट करना है, तो क्या मुश्किल है बाबर आजम को आउट करना? तो किसी भी मार्टिन को आउट करना भी इतना मुश्किल था, वेदांत को, अनिल मोहम्मद को भी आउट करना इतना मुश्किल था। और आजम एक बैट्समैन है, ठीक है बैट्समैन है, लेकिन उसको दिमाग अगर उसका खराब हो रहा है ना, तो मेरे और आपके कहने से ही हो रहा है। उसको अगर हम जरूरत से ज्यादा ऊपर चढ़ा भी रहे ना आसमान पे, तो मैं और आप चढ़ा रहे ना। यानी आपने इनडायरेक्टली बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा कर दिया। खुदा का वास्ता 2003 का वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं आपको, वैसी इनिंग खेल सकते हैं बाबर आजम 98 की। वो भी पांव खराब हो गया था तेंदुलकर का, तो वो शोएब अख्तर पे कैच थमा गए थे यार। 155 की बॉलों को उन्होंने हिप्स पे ऐसे फ्लिक मारा टोस पे जा जाके यार, ऑफ स्टंप से। वसीम भाई की जो बात है ना, वो रात में कुछ होती है और दिन में कुछ। अच्छा। जिसका उरूज होता है ये उसके पीछे चल रहे होते हैं। मैं समझता हूं कि वसीम अकरम जो है वो मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं करते, उनकी ऑब्जर्वेशन जो है उनकी जरूरत के तहत होती है। मतलब कि बाबर का कंपैरिजन नहीं है तेंदुलकर के साथ। यार मतलब अभी विराट से आप बाहर निकले थे, फिर गिल पे आ गए थे, अब आप वापिस एकदम छलांग मार। वहां पर वसीम अकरम साहब ने यह कहा था कि बाबर आजम को अभी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए विराट कोहली तक पहुंचने के लिए। अभी जीरो, कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वहां पर वसीम अकरम साहब इंडिया में बैठे हुए थे और अब जो है वो वसीम अकरम साहब जो है ना भाई साहब, वो जो है यहाँ पर जो है वो बैठे हुए थे पाकिस्तान में। फॉर्मर क्रिकेटर हैं जी, उनकी जानिब से वैसे कहा गया है कि वो 3 प्लेयर्स को वो आउट नहीं कर सकते थे। उनका जो शुमार होता है वो पाकिस्तान के बड़े मायानाज बॉलर में होता है। वसीम अकरम साहब की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और बाबर आजम को आउट नहीं कर सकता। लेकिन कहने की बात है, आप कह रहे हैं कि 3 लोगों को, तो इनडायरेक्टली जो भी हैं, मैं एहतराम करता हूं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनका, लेकिन आई थिंक यार ये इंसाफ नहीं है। अगर आप लोग क्रिकेट खेल के इस तरह का पेट भर भर कर झूठ बोलने को तैयार है, बाखुदा ये इंसाफ नहीं है। यानी आपने इनडायरेक्टली बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा कर दिया। खुदा का वास्ता 2003 का वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं आपको, वैसी इनिंग खेल सकते हैं बाबर आजम 98 की। वो भी पांव खराब हो गया था तेंदुलकर का, तो वो शोएब अख्तर पे कैच थमा गए थे यार। 155 की बॉलों को उन्होंने हिप्स पे ऐसे फ्लिक मारा टोस पे जा जाके यार, ऑफ स्टंप से। मुझे तो याद होता है भाई, इधर खाली थोड़ी बैठे, जो दिल में आए प्रमोशन करने। आप लोग इतना ज्यादा आउट हो चुके कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को गलत दिखा रहे हैं लोग पिक्चर। यार ये इंसाफ नहीं कर रहे अपना जो इसको इस मुल्क ने जो इन्हें नवाजा है, बहुत सारे मसाइल भी इनके आड़े आए हुए थे, उसके बावजूद इस मुल्क ने इनको जो मकाम दिया है किसी भी स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, ये अपना रोल बखूबी नहीं निभा रहे, ये ज्यादती कर रहे हैं। मतलब कि बाबर का कंपैरिजन नहीं है तेंदुलकर के साथ। यार मतलब अभी विराट से आप बाहर निकले थे, फिर गिल पे आ गए थे, अब आप वापिस एकदम छलांग मार के सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने? यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें। वसीम भाई को स्टेडियम यार मुझसे नहीं पूछे ये सवाल यार, मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूं क्रिकेट का। ये कौन लोग हैं? कैसे हो सकता है बाबर तेंदुलकर? यार भाई वो जो खेला है वो कोई खेल ही नहीं सकता यार। मतलब लिटिल मास्टर सचिन यार प्लीज यार ये वाले सवाल हटा दें सिस्टम से। अब आपके चक्कर में क्या हम उसको आसमान सर में बैठा दें क्या? बेताज बादशाह की अपना कैरेक्टर पता है आपको? वो जस्टिस की रिपोर्ट पता है आपको? बेताज बादशाह की वो स्टोरियां पता है जो मैंने सुनी है बैठ के एजेंसियों के साथ? पता है आपको बेताज बादशाह क्या करता है? ओ भाई मैंने, आप तारीफ करें, आप उसके साथ घूमते थे मोटरसाइकिल पे, मुझे मालूम है। आप कहां लेके जाते थे मुझे मालूम है। दीवार कौन कूदता था मुझे मालूम है। लेकिन क्या करूं मैं इसका, जो बेतुकी बातें करता है। दीवार क्यों कूदते थे? दरवाजे में कुंडी होती थी?
मेरे भाई जज्बात ही हो रहा है, मेरे पुनीत बात ही हो रही है। साजिद भाई एक देखिए, बात सुनो साजिद भाई एक मेरी बात भी ले ले। आपने कहा कि वसीम, आप मेरी बात सुन लेना। आप अमेरिका में बैठे हुए, आप डॉलर कमाते हैं, ठीक है, हम तो ठीक है, आप मेरी सुन यहाँ तो रुपया भी नहीं मिल रहा, तो रुपया भी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, असगर भाई ने जो बात कही है वो ठीक है, किसी हद तक ठीक है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपकी तो बड़ी अच्छी दोस्ती है वसीम भाई से, आप कहते हैं दूसरे ने, अबे एक से इतने परेशान है, दूसरे हुए तो वो काम बताएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि वसीम भाई जिस दिन अपने केस को लेकर इसके रिव्यू पे जाएंगे ना जस्टिस कयूम वाले, उस दिन मैं उनको लेजेंड मान लूंगा। आप ये रिक्वेस्ट मेरी भेज दीजिए उनको कि कम से कम रिव्यू में तो जाएंगे। भैया मुझसे 3.5 लाख रुपए जुर्माना किस बात का लिया है? मैं तो मुलव्विस भी नहीं हूं, किताब में भी नहीं लिखा। मैं ये कहता हूं कि भैया अपने कुछ लेजेंड ऐसे भी हों जो जहांगीर खान के साथ खड़े होकर लेजेंड लगे भाई। डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन बाबर आजम को ना ही वसीम अकरम ने कभी बॉलिंग की है, ना इनका मैच हुआ है, और ये आउट कैसे करते बाबर आजम को। और इनका कहने का मकसद ये था कि बाबर आजम का जो डिफेंस है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत है, उसको तोड़ना किसी भी बॉलर के लिए इतना आसान काम नहीं है। जी साजिद भाई। अच्छा भाई मेरी बात सुने, भाई असगर भाई, अली सलमान, आप बात ये हो रही है, आप बात कर रहे हैं वसीम अकरम की, माजी हाल मुस्तकबिल यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में सबको पता है, मगर बात हो रही है, मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, एज ए क्रिकेटर मैंने खेली है, उनके साथ वक्त गुजारा है। जो किसी के हाल मुस्तकबिल के मैं सर्टिफाइड नहीं दे सकता, मगर जो मैं एज ए क्रिकेटर बात करूंगा, जिस तरह देखिए ना, आप लोग बात कर रहे हैं फलाना, इसका जवाब मैं कहां से दूंगा भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये बात कि बाबर आजम को आउट करना नामुमकिन है, मुश्किल है, ये क्या किसी बैट्समैन को इस तरह कहा जा सकता है कि आउट करना मुश्किल है, नामुमकिन है? ब्रायन लारा से रोहित शर्मा से बाबर आजम को मिलाया उन्होंने कि इनको भी आउट करना नामुमकिन था, मुश्किल था। मजाक कर रहे हैं, हकीकत कर रहे हैं। सचिन का भी नाम लिया उन्होंने। देखिए यार, आप पहले मुझे बोलने देंगे, उन्होंने मिसबा भी बैठा था, हफीज भी बैठा था, और वो अजहर अली भी बैठा था। मिसाल दी गई थी बाबर की, सचिन तेंदुलकर की, ब्रायन लारा की। तो बात ये होती है, बात ये कही जा रही है, बाबर ने 11,000 रन बनाया, पाकिस्तान का कामयाब तरीन बैट्समैन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मैं उसके फसल कप्तानी पे नहीं जा रहा था, बैट्समैन बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा मैं जब भेजता, मैं वसीम अकरम को जानता हूँ, बैकफुट पे तमाम दुनिया क्रिकेट के बैट्समैन को बैकफुट पे करता था, फ्रंट फुट पे खेलने के लिए दिल कुर्ता चाहिए होता। तो वो ग्रेट वसीम अकरम एक बात कह रहे हैं, अगर मुझे मौका मिल गया 2 ओवर में, तो 2 ओवर में उड़ा जाता था, 2 ओवर में बैट्समैन को उड़ा देता था, बैकफुट पे रखता था, फ्रंट फुट पे बैट्समैन। क्रिकेट में बात हो रही है, क्योंकि क्रिकेट में थोड़ी बात हो रही है, स्टेटमेंट में आए ना, स्टेटमेंट पर आए। देखिए स्टेटमेंट तो उसे सब की एक बात बोली है ना यार, क्या बात क्या हो रही है? स्टेटमेंट की बात तो सुन लेना मेरी। अच्छा, सही बोला या गलत ये तो बता दें। अच्छा हो रही है, आप सुने बात ये हो रही है, अभी बहुत प्यारी बात हो रही थी, आपने बाबर की बात कर ली, सरफराज का मुद्दा किसने उठाया? सरफराज के कैरियर के साथ किसने खेला? सरफराज का कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। बाबर को पकड़ लो, सरफराज को किसने बाहर किया? आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 वर्ल्ड कप लेके आया, आखिरी भी ट्रॉफी सरफराज अहमद लेके आया। पाकिस्तान 2024 वर्ल्ड कप जीतना है तो सरफराज को कप्तान बने, कप्तान भाई। तो सर बाबर आजम की बात फिर उनको नहीं करनी चाहिए कि जो कराची की आवाज बनते हैं प्लेयर, जिनको कराची ने बहुत कुछ दिया, कि जो कराची का एक सिंबल बनते हैं, कि कराची की आवाज है ये प्लेयर, वो भी तो अब रिजवान की और बाबर आजम की बात कर रहे थे, वो सरफराज की बात करते कब है वो? अच्छा नहीं, वो कराची की सबसे गंदी जगह में खड़े होकर वीडियो बना लेते हैं। तो जो मैं अगर बताऊं ना आपको, तो डिफेंस मजबूत तो होगा भाई। बात इतनी सारी है कि जब आप बैट उठाएंगे ही नहीं, आप की बैटिंग में 0% रिस्क होगा, तो आपका डिफेंस फिर मजबूत होगा ही होगा ना। जब आप बेशक टीम हार जाए, आप कहते हैं टीम हारती है लेकिन मैं आउट ना हूं, ठीक है, फिर आप टीम भी हार जाएगी लेकिन आप आउट नहीं होंगे, तो आपका डिफेंस टूट ही नहीं पाएगा। बाबर आजम का जो डिफेंस है ना, वो भी ऐसा ही है कि बाबर आजम अपनी बैटिंग में रिस्क लेते ही नहीं है बिल्कुल भी। छक्का चौका वो कवर ड्राइव। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड के 3 जो बैट्समैन हैं उनके अगेंस्ट बॉलिंग करने में उनको जो है दिक्कत आती है, यानी उनके सामने जो है बॉलिंग मुझे होती नहीं है। जिसमें उन्होंने ब्रायन लारा का नाम लिया है, फिर सचिन तेंदुलकर, और उसके बाद उन्होंने अपने ही देश के जो है बाबर आजम, जो कि उनका किंग है, उनका नाम लिया है। भाई ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर के सामने तो उन्होंने बॉलिंग की है और काफ़ी जो मैच खेले हैं उनके साथ, लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन करना ही है तो भाई किसी एक अच्छे बैट्समैन को शामिल कर लेते जो कि बहुत ही कि उसके साथ उन्होंने बॉलिंग की है, या फिर उनका कोई वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा ही उन्होंने क्रिकेट में नाम कमाया हो।
घुमा फिरा कर जो पाकिस्तान की जो बाबर आजम है पाकिस्तान की क्रिकेट को बीच में लेकर आ जाते हैं और फिर कंपैरिजन भी ऐसे कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या 30 मार का है बाबर आजम, उनका पता नहीं कितने रिकॉर्ड तोड़े उन्होंने। और सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा का क्या कंपैरिजन बनता है भाई उनके साथ, उनको खड़ा करने के लिए। भाई बाबर आजम कहाँ बाबर आजम और कहाँ सचिन तेंदुलकर और कहाँ लारा, क्या कंपैरिजन बनता है भाई। बाबर आजम तो कल खेलना शुरू किया है उन्होंने, अभी थोड़े दिन क्या, कभी वो विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करते हैं, कभी वो सचिन के साथ कंपैरिजन करते हैं बाबर आजम का। तो भाई बाबर आजम ऐसी क्या तोप है जो उसका कंपैरिजन करते रहते हो, खुद ही कंपैरिजन करते हैं, खुश होते हैं कि भाई वो विराट कोहली से बेहतर है, हमारा किंग नंबर 1 है। क्या उनकी वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस थी, एशिया कप में क्या थी, टेस्ट मैच जितने हुए उनमें क्या परफॉर्मेंस रही। अब देख लो टेस्ट सीरीज हार गया, ऑस्ट्रेलिया से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, तो ये कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं। तो भाई उनकी स्टेटमेंट पता नहीं वो प्रो पाकिस्तानी स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उनकी ना तो परफॉर्मेंस देखी है और ऐसे ही कंपैरिजन करने के लिए बैठ जाते हैं। तो भाई परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपैरिजन करनी चाहिए, ना कि वो उनके कंट्री का ईजिली करनी चाहिए, लेकिन वो करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।